खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरफ हमीद भट्टी साहब, तैर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना बिल आखिर तश्कील पा गई है किसी हद तक, और मजीद क्या उसमें लोग शामिल होंगे और फिर ये कैसे बनी, क्योंकि बड़ा एक ऑब्स्टेकल नज़र आ रही थी। आखिर ये कैसे अबूर हुई, इसके बारे में अंदर की कहानी भट्टी साहब बताएंगे। बिलावल भुट्टो ने हल्फ नहीं उठाया, वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, जब वापस आएंगे तो वो हल्फ उठाएंगे। और सोशल मीडिया पर जो ख़तरनाक ट्रेंड चल रहे हैं उसको रोकने की कोशिश तो की जा रही है, मगर क्या बात है अभी तक शायद हुकूमत इसको इफेक्टिवली रोकने में नाकाम है या कामयाब, इस पर भी बात करेंगे। IMF से मुज़ाकरात और हकीकत पसंदाना बजट क्या होता है, ये आज इस्तिलाह इस्तेमाल की मोहतरम मिफ्ता इस्माइल साहब ने, जो हमारे अगले ख़जाना को देखेंगे वज़ीर, इस पर भी बात करेंगे। भट्टी साहब, तो फिर वफाकी काबीना फिर फाइनल बड़ा एक रुकावट सी लग रही थी, मगर अल्लाह ताला ने करम फरमा दी है, एकदम से कोई हदायत हुई है, क्या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, एक तो मैं आपसे गुस्ताखी करते हुए डरता हूँ, वफाकी काबीना बन नहीं गई, बनाई गई। कल रात साहब बनाएगी ना? नहीं, दो अहम शख्सियत के राब्ते हुए, उधर उनसे कहा गया PM साहब से कि क्या करें वफाकी काबीना। उन्होंने कहा जी कभी हमें धमकी देती है, पीपल्स पार्टी छोड़ के जा रही है, कभी मौलाना साहब नाराज़ हैं, कभी गवर्नरों पर लड़ाई, कभी वो सदर पर लड़ाई, वज़रा पर लड़ाई। फिर उनसे कहा गया ठीक है, इनको कह दिया जाएगा ये हलफ ले लेंगे। लेकिन 2-3 मेरा हाल है, अब तो जो मेरी इतला है राब्ते हुए, ये देखिए नून लीग के वर्करों में आपस में राब्ते हो सकते हैं, PTI के साथ हो सकते हैं, आपके अपने मुलाजमों से राब्ते हो सकते हैं, जरूरी कभी कभी तो मेरा आपका भी हो जाता है। उस राब्ते में अगर बात रखी गई, एक तो नवाज शरीफ पाकिस्तान जल्दी नहीं आएंगे फौरी तौर पे। अच्छा, और पाकिस्तान की नवाज शरीफ साहब को फौरी तौर पर नहीं आना। अच्छा, नहीं आना पाकिस्तान वापस, ये पहली बात होगी। पहली बात, नवाज शरीफ को इस वजह से काबीना बनवाई गई है, बनी नहीं बनवाई गई है, यानी कि सारी जमातों ने मिलकर बनाई ना। बनवाने से मुराद ये कि जरदारी साहब की भी आउटपुट ली गई, अख्तर मैंगल साहब भी नाराज थे, मौलाना साहब भी नाराज थे। नवाज शरीफ फौरी तौर पर नहीं आएंगे और पाकिस्तान की डे टू डे पॉलिटिक्स पे कमेंट भी नहीं करेंगे, बयान भी नहीं देंगे। और मरियम नवाज साहबा कोशिश करेंगी कि उस बयानिए को ना दोहराएं। ये कमिटमेंट है, कमिटमेंट। जो बयानिया क्या था वो फौज एंटी फौज बयानिया या एंटी फौज ही होना, और मैनू गाला कढ़ना उन्होंने की मिलना है कि ना वो दोबारा जिन शख्सियात के 3 के रिजाइन मांगी थी वो रिजाइन मांगेंगी, ना खलाई मखलूक को कहेगी, और ना 2018 को जाली इलेक्शन कहेंगी। फ्रॉड नहीं कहेंगी जाली इलेक्शन को, ये नहीं कहेंगे ये कठपुतली है, ये फलां बंदे ने बनवाई है, इस पे वो करेगी। और दूसरी बात, मरियम साहबा PM हाउस का कम इस्तेमाल करेंगी और लिमिटेड रखेगी। और उसके अलावा 3 और शराइत हैं जिनका हिस्सा खबरों के बाद बचपन हाली TV आता था ना, ब्लैक एंड वाइट, कहता था इंतजार फरमाइए, इससे ज़्यादा और नहीं कहूँगा। ये हुकूमत नहीं बन रही थी, पीपल्स पार्टी, वो तो रात तक पीपल्स पार्टी मान नहीं रही थी, वो क्या चक्कर था? ना मौलाना साहब मान रहे थे, ना पीपल्स पार्टी, ना अख्तर मैंगल, ना कोई मान रहा था। ये फिर बड़ी मुश्किल से एल्फी लगाई गई बाहुकम सरकार, यानी कि आपस में मुशावरत से ना, बाहमी रजामंदी से, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, उसको कसम लगे जो पलबी जी है, तो फिर जीने की कसमें खाई। लेकिन वो शर्त असल ये है कि जितनी देर तक नून लीग रहेगी, जैसे मसला बड़े मौक्कल है हमारे ख्वाजा आसफ साहब, मरियम साहब गालियाँ करती थी, और डॉन लीग के किसी बंदे को कलीदी किरदार नहीं दिया जाएगा, और इस बयानिए को नहीं दोहराया जाएगा कि 2018 एस्टेब्लिशमेंट ने फ्रॉड किया था, धांधली किया था। उसके बाद ये बन गई है। उसके बाद अगली शर्त इमरान वज़ीर आज़म साहब को 2-3 बाद में हिदायत दी जाएंगी कि उसके बाद उन्होंने कहा आप इस बात की फ़िक्र ना करें, कल सुबह अच्छे बच्चे सब ओथ ले लेंगे। तो आज मुझे पता ही नहीं था, कल एक पीपल्स पार्टी वाले हमारे दोस्त हैं, बड़े सीनियर, शर्त लगी, उन्होंने कहा जी हमने फ़िलहाल पीपल्स पार्टी में नहीं जा रहा, जरदारी साहब का हुक्म है। मैंने कहा यार मेरा तो ख्याल है 2 बंदों की मुशावरत हुई है, नून लीग के यहाँ दुकानदार किसी दुकान पे गए होंगे ना प्राइम मिनिस्टर साहब, उधर कोई सेलमैन पुराना दोस्त मिल गया होगा, ओ सर तुसी मेरी पहले नहीं सी माफ़ी कराई, और नहीं इधर मैं नहीं तुझे पहचानता, और नहीं सर तुसी मेरी माफ़ी कराई सी, और लाहौर बंदा हो। और फिर उन्होंने कहा जी आप जाएँ, सुबह ये बन जाएगी। तो सुबह मैं जब उठा तो पता चला कि काबीना ने माशाल्लाह हलफ ले लिया। इन्हें मुबारक हो तमाम वज़रा को, हमें उम्मीद है। अच्छा कहीं सब एक गलत काम हुआ है,
अब ये मलक साहब को माइंड नहीं करेंगे, पहले इनसे कहें। नहीं, मैं माइंड नहीं करूँगा। नहीं, ये कर जाते हैं ना, ये बुरा भला कहते हैं। नहीं, आप ओन चौधरी साहब हमारे जानने वाले हैं जंगीर तरीन ग्रुप के, उनको वो ना MP है ना, मैंने एडवाइज़र बना लिया प्राइम मिनिस्टर साहब का, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब का। उनके बारे में अता ताड़न ने इतनी मुनासिब गुफ्तगू की है, गलीज। वो हमने सुनानी है लेकिन अगले सेगमेंट में। अरे वो मैं वैसे कह रहा हूँ, अब वैसे अता ताड़ साहब को माजरत कर लेनी चाहिए अब, क्योंकि मोहतरम ओन चौधरी साहब प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र है, ये उनकी रिस्पेक्ट है। अब हमारा भी फ़र्ज है ना, हम अपने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की रिस्पेक्ट करें। अच्छा, कुछ लोगों के बारे में ये भी कहा गया कि ये नजर ना आए, दूर रहें। नहीं, दूर रहने के बाद ही खलफ हुआ। काजी साहब अख्तर मैंगल ने नहीं लिया, 4 बंदे उनके निकाल दे, 3 पे हुकूमत कायम है। आपने मोहसिन दावड़ को वादे के बावजूद खलफ नहीं दिलवाया। और की किड़ियां गल्लां पूछनी है, क्यों मरवाना? जो मलक साहब नहीं बैठे इत्थे, एक कोई इंडिया बैठे ने, पूछो सीधा सवाल। इन्होंने मरवाना फिर इन्होंने पूछा नहीं, मलिक साहब को भी नहीं मरवाना हमने जी। मलिक साहब, ये फिर फाइनल ये काबीना एक जमहूरी अमल के तहत बनी है। वो बड़ा आसान से इस जमहूरियत को समझना, बस आप इसमें एक चीज़ नहीं पाएंगे, वो होगा वोटर अवाम। ना उसको किसी ने सवाल है उसका, ना किसी ने उसका जवाब देना है, ना प्लान करना है। तो ये ताकतवर आपस में मिलजुल के फैसले कर लेते हैं। ये मेरा भट्टी साहब यही समझा रहे थे ना कि ये आपकी हदूद है, आप प्लाट नहीं लेते, कभी ज़मीन नहीं ली, तो जो ज़मीन आपको देता है ना, नहीं वो उसको बता देता है ना कि इसमें यहाँ पे ये आपकी सरहद है, आप पीछे नहीं देख सकते, दाएं नहीं जा सकते, बाएं नहीं जा सकते, हाँ प्लाट पे आपका कब्जा है, और अगर आपने इससे ज़रा भी हदूद से बारे तो हम प्लाट आपसे वापस ले लेंगे। चलें, ये हुआ। अच्छा भट्टी साहब, अब बात करते हैं वो जो आप बात कर रहे थे, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, उन्होंने भी हल्फ नहीं उठाया, वो बाहर जा रहे हैं। वो बाहर जा रहे हैं, लेकिन उनकी मर्जी के साथ हुआ है। वो नवाज शरीफ साहब से मिलने जा रहे हैं या नहीं? अच्छा, नहीं, वो एक बड़े अहम एजेंडे के तहत जा रहे हैं, जिसके तहत इमरान खान की हुकूमत गई। ज़्यादा बातें आप ना खुरीदा ना करें, मेहरबानी। आएंगे और आके वज़ीर ख़ारजा का ओथ लेंगे, जो मेरी इतलात है। हल्फ लेंगे यकीनन लेंगे, वज़ारत ख़ारजा का, क्योंकि भाईजान ने कहा था। उसमें एक मैं छोटी सी चीज़ एडिशन कर दूँ कि जो बिलावल साहब का, बिलावल ने जो पोजीशन लिया, बिलावल ने कहा कि इस इत्तेहाद में 3 जो कुव्वतें हैं ना हम लेके हैं, अख्तर मैंगल साहब, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी जो इसके साथ ANP और मोहसिन दावड़ साहब, उनका कहना ये जो 3 वजीर भी हैं, ये जो उनकी सारी पार्टी, वो कह रहे हैं ये हमारी पीपल्स पार्टी का क्रेडिट है। तो इसलिए उन्होंने अपनी इजहार यकजहती इन तीनों से किया कि जब तक ये 3 नहीं आएंगे, 3 की नुमाइंदगी नहीं दूंगा, मैं इत्तेजाजन हलफ नहीं लूँगा। तो इम्कान इसी का कि 2-3 दिन में अगर ये लोग ऐड हो जाते हैं, इनमें से कोई ना कोई। अच्छा मलक साहब, मैंगल साहब ने कोई बलोचिस्तान में चागी का वाक़या, उस पर एहतजाज किया कि हम नहीं आ रहे, मेरा हाल कोई सेटलमेंट। अच्छा मलक साहब, मैं भी आपके बढ़ जाएंगे। आपकी इतला को कभी चैलेंज तो नहीं करता। बिलावल साहब बिल्कुल ठीक हैं, बिलावल साहब की मर्जी के बगैर पीपल्स पार्टी का कोई बंदा ओथ ले सकता है? वैसे नहीं ले अच्छा। सकता। खुर्शीद शाह साहब किस जमात से हैं? पीपल्स पार्टी। नहीं, पहले जमानत पर भी है, और जमानत पर भी है। नहीं, किस जमात से हैं? पीपल्स पार्टी से। आप कह रहे हैं बिलावल ने कहा कि मोहसिन दावड़ नहीं, मैं नहीं लूंगा। अच्छा, तीनों की मैं बात नहीं 2 मिनट अभी रुक जाए, प्रोग्राम रोक लो। नवीद कमर साहब किस जमात के? पीपल्स पार्टी से हैं। इन्हें इंडिया से इजाजत मिली है? नहीं, इसको भी बिलावल से इजाजत। ठीक है। शेरी रहमान साहब किस जमात? पीपल्स पार्टी से बिलावल से इजाजत मिली है। नहीं, पहले सोच लें फिर दोबारा। नहीं, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया आप किधर आ रहे हैं। मुख्तसर ये है कि उन्होंने अपनी पार्टी को, नहीं आप सही कह रहे हैं, रोड़ियां 11 ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ, मगर ये आपने काम जाना था। कादर पटेल साहब भी नहीं, वो पीपल्स पार्टी से उन्होंने, मैं बार बार आपको खबर दे रहा हूँ कि बिलावल की पोजीशन ये है, ये उन्होंने जो वजीर आजम के सामने, यानी कि बिलावल ने शहबाज साहब से बगावत कर दी कि जी मैंने भी नहीं आना। नहीं, उन्होंने इखलाकन कहा कि ये 3 बंदे जो हमले के हैं, ये 3 पार्टी हमला के हैं, आप इनको कॉम्पनसेट करें। कौन लाया था वो तो फिर आपको पता है, आप कौन लाया? जरदारी साहब। यार मैं जरा थोड़ी बहस को बदलूं। अभी एक ट्वीट में देख रहा था फवाद चौधरी साहब का, वो कह रहे हैं कि 34 में से, बकौल उनके 34 में से 24 लोग जमानतों पे हैं। सही कह रहे हैं। अब उन्होंने अजरा तफन्नुन कहा कि इनका तो हल्फ जो है वो जेल खाना, IG जेल खाना जात को टॉप नेम है, ख्वाजा आसफ का नाम आता है, एहसन इकबाल का नाम आता है, 24 वजीर खजाना का नाम आता है, वजीर दाखिला का नाम आता है, आपके जितने टॉप लीडर्स हैं, खुर्शीद शाह साहब का नाम आता है, सारे जमानत पे गलत तो नहीं करते हैं कि जमानत पे होना क्वालिफाई। वैसे कादी साहब, आप ना लोग आज़ादी सहाफत का गलत फ़ायदा उठाते हैं। एक हर जेल में ना एक काबीना होनी चाहिए, उसका एक वज़ीर आज़म होना चाहिए। वज़ीर आज़म होना चाहिए। जेल के कैदियों को भी तो हुकूक है ना, कैदियों के हुकूक ख़त्म नहीं होते रहते, वो इंसान ही है। तो अगर
एक बकौल आप जिस तरह के साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, कितने लोग 24 34 में से 24 और गालबन वजीर आजम पर भी कुछ केस है, अगर मुझे कंफर्म नहीं है हो नहीं जी, याद तो पड़ता है नहीं है नहीं, मुझे कंफर्म नहीं ना यार, मैं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, आपकी मालूमात नहीं ना तो होती। कादी साहब हर जेल में एक कमीना बना दे, एक वजीर आजम हो। लाहौर में कैंप और कोड़लक पर जेल है, उस जेल की कोड़लक पर जेल की ना कमाई कमो बेशतर 30-35 लाख पर मंथ होगी इनकम, उतली कमाई तो अच्छी खासी गुजारा चल सकते हैं। नहीं भट्टी साहब, वो आप किस चेक तरह करा लें, कैदियों को काम करते उधर हैं, भी पैसे पैसे देने का पैसा, बारक बदलने का फैसला, खाना देने का फैसला, कपड़े पहनने का फैसला, सांस लेने के पैसे मंथली जेल के आम आदमी के लिए जेल दोजख से बदतर है, और अमीर आदमी के लिए गेस्ट हाउस और रेस्ट हाउस से ज्यादा मरा आता है। नहीं बड़ी साहब, मैं एक संजीदा कानूनी सवाल नुक्ता पूछना चाहता हूँ, जो 10 जमानत पे नहीं है ये डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो जाएंगे? नहीं देखिए, ये आइन और केस कराने कानून पड़ेंगे से इनहराफ किया और ऐसी असेंबली में ऐसी कबीना में मुंतखब हो गए जिनके मुकदमा ही कोई नहीं, तो ये मेरिट में मेरे ख्याल में नहीं ऑप्शन है, उनको ऑप्शन दिए कि हफ्ते में कोई मुकदमा अपने पे करा लें, एक हफ्ते के अंदर अंदर। नहीं, तो फिर देखो उनको मेरिट की वायलेशन तो हुई जब आपका है कि मिनिमम आप अरबों रुपए जमानत तो फ्रॉड कम में मुलव्वस हो, तो लाखों करोड़ों तो कोई फ्रॉड नहीं। काई साहब वैसे आइन में तरमीम कराएं, एक तो वो बंदा वजीर नहीं बन सकता जिस पे 10-12 अरबों के मुकदमात ना हो, और दूसरा हर जेल में एक कबीना हो, उसका वजीर आज़म हो, उसका स्पीकर हो, बाकायदा लगे। अच्छा बड़ी साहब चलें, ये तो हमने बात की वैसे अज़राए तफन्नुन की, आई होप हमने किसी का दिल नहीं दुखाया होगा, मगर ये फरमाएं कि एक मुलाकात बड़ी अहम हुई जिसकी अभी हम तस्वीर भी देख रहे थे, जनाब आर्मी चीफ जो है ही कॉल्ड अपॉन दी वर्दी PM, तो वो उसमें कोई क्या गुफ्तगू हुई? देखिए आर्मी आज नहीं कल हुई, यस्टरडे पता नहीं आज हुई कल, खबर ऑफिशियल आई रिलीज हुई है, आर्मी चीफ तक मेरी रसाई नहीं। जब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बने हैं मुझे पता ही नहीं, वो मुल्क में मौसम शोसम हाल पूछा होगा, यकीनी बात है वो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आर्मी चीफ उन्हें मिलने जाते हैं, मुल्क की दाखिली और खारजी अमूर पर खुसूसन गुफ्तगू हुई होगी। उसके बाद लाहौर डिफेंस पे, लाहौर पे, मतलब है लाहौर से दोनों की यादें वाबस्ता हैं, तो गुफ्तगू तो जब प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ मिलते हैं तो मुल्क की सरहदी सूरत नेचुरल बात है। काई साहब भारत जैसा मुल्क है तो आपको मेरा ख्याल है ये गुफ्तगू ज़रूरी है, लेकिन इन दोनों से मुलाकात नहीं हो सकी। मलक साहब के पास शायद कोई खबर हो, मैं भी कार जाना, बेखबर तो नहीं जाने दे आगे वैसे मैं सोच रहा था कि मगर एक बरकत सी हुई है, अल्लाह ताला की रहमत है कि जब देखे बड़े लोग आपस में मिलते हैं, मुल्क में अमन होता है, अच्छे फैसले होते हैं, आपकी कैबिनेट आ गई, चीज़ें स्मूथ होना शुरू हो गई, ईजीनेस हुई है, तो इसीलिए कहते हैं ना मिलजुल के जब आपकी रियासत चलती है तो फिर अच्छी डायरेक्शन में चलती है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन देखें अभी खान साहब का जलसा भी आने वाला है, तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर अंदाज में। वो जलसों की मेरा वो भी सेंचुरी करना चाह रहे हैं, पूरे 100 करना तो चाह रहे हैं। ये है, लेकिन वो मैं देख रहा था कि जो वजीर दाखिला है वहाँ के इंडिया के, उन पे पहले इल्ज़ाम लगा करता था वो तड़ी पार हैं, उनको राहुल गांधी उनको कहा करते थे। इंडिया से कंपटीशन में तो हम बहुत आगे चले गए। अब नहीं ये नहीं कहें, देखिए इधर सुने बड़ी साहब एक खबर दूँ, तकरीबन 47% जो हमारे यहाँ, ये शायद नहीं ऐसा हो, 47 से 48% जो लोकसभा के और उनके तमाम हाउसेज के मेंबरान हैं, वर्दी मेंबरान हैं, उन पर इंतहाई खौफनाक नवीयत के केसेस हैं। मर्डर, तो हम पीछे रह गए उनसे, सुने ना, इंडिया से रेप, पीछे हो गए। एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, ये मैं इंडिया की उनकी एक NGO की रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको। तो हम फिर पीछे हो गए इंडिया से। नहीं, हर जगह बात आप ना जेलस होते हैं, हम इंडिया में जमहूरियत में है भी, हमारे यहाँ नहीं, हम जमहूरियत में है भी पीछे, वहाँ कभी मार्शल लॉ भी नहीं लगा, तो वहाँ ठीक है। अच्छा वहाँ मार्शल लॉ भी नहीं लगा और फिर ये काम हो गया। तसलसल हुकूमत का चलने देना, फिर आ जाएंगे। अब देखे ना इतने संजीदा अरबों रुपए आप समझते हैं मजाक है, मनी लॉन्ड्रिंग केस, आप इस चीज़ को थोड़ा सा लाइट ले रहे हैं। खुर्शीद शाह सब नहायत हार्ड वर्कर, मेहनती वो हुए थे, अल्लाह भला करे, रिकॉर्ड के मुताबिक मीटर रीडर बिजली के, तो आजकल यूनिट पता है कितने का है, तो माशाल्लाह कितनी तरक्की की है। वो 1.5-2 साल जेल में रहे और हस्पताल रहे हैं। कादी साहब हमने जो एटमी इस वक्त किए हैं कबीना में, हमारे वज़रा भी काबिल तारीफ़ हैं, उनका मादी काबिल रश्क है, उनको आप अंडर एस्टिमेट ना करें। आपको भारत की कबीना होगी पसंद, ये आपका हक है, लेकिन
साढ़े बंदे भी बड़ी साहब, माड़े मुझे नहीं समझ नहीं है, आती। साडा बाबा भी उत्ते बटी जे। साहब आपकी मालूमात के बाद मुझे समझ नहीं आती, हमारे जो इमरान खान साहब थे उन्होंने जो ऑफिशियल अमाउंट आई है, ये जो टॉप लीडरशिप है हमारी, जो इसमें काफ़ी लोग इधर भी आ गए, 2 अरब रुपया आवाम के टैक्स का लगा है 3.5 साल में पकड़ लो चोर चोर, और 1 रुपया नहीं मिला, एक बंदे पे केस साबित नहीं हुआ। 2 अरब आपकी आपको जेब से फायदा भी हुआ है ना, आपको फायदा भी हुआ है। वो हुकूमत तो मिल गई, मिसाल इसका फायदा ये तो हुआ है। अपने फायदा कैसे होता है बटी साहब, अगर आप अंधेरे में खड़े हो और एकदम रोशनी में आए, आपको कितना अच्छा लगेगा। इसी तरह अगर अंधेरे में पैसा पड़ा हुआ है, उसको एकदम आप सूरज की रोशनी में ले आते हैं, तो एक वो भी तो पॉजिटिव चेंज है ना। नहीं देखिए ना, सवाल लेकिन तो कायद ये है कि साहब आपने टैक्स पेयर का पैसा ये लगाया, बात है 4.5 साल के करीब आप 1 रुपया नहीं ले सकते। काबिल एहतराम जिन पर इल्ज़ाम अदालतों ने साबित नहीं किया, आपने 2-2 साल जेल रखा, ईमानदारी की बात है, और अरबों रुपया लगा। ये अरबों रुपया ये जिन्होंने गलत official इल्ज़ाम लगाए, इनसे रिकवर करना चाहिए, तब भी ये मुल्क बेहतर होगा। यहाँ आप इल्ज़ाम लगाएं ना लगाएं तो फिर साबित करें। ये हमेशा करेक्टर असैसिनेशन से कब तक मुल्क चलाएंगे, चाहे मौजूदा हुकूमत हो या साहब साढ़े क्यों नहीं लेना है, वो हमारी टैक्स पेयर मनी थी। मैं वही कह रहा हूं। सुन लो ना गल, सच्ची भी सुन ले करो दसो कि जेड़े पैसे मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की चोरी हुए, वो भी मेरे और आपके थे। उनको रिकवर करने के लिए जो जालसाजी वाला एक एक्शन हुआ, वो भी मेरे पैसे थे। अच्छा, कादी साहब 42 अरब सर माफ कर दे। अच्छा कादी साहब, मैं 2-3 दिन से देख नहीं रहा, मलक साहब आपने भी, एक बंदा आता था इतने इतने कागज पकड़ के, खरबों रुपए का फ्रॉड पकड़ लिया मैंने, ऐनक लगाता था, वो शहनशाह अकबर, पता नहीं कोई शहनशाह अकबर था, वो मुल्क से बाहर चले गए, मुबारक हो आपको, नहीं, नहीं, कैसे हो सकता है यार, क्या मैं आपको खबर दे रहा हूँ, बड़ी पुरानी खबर है भाई, आप डिसइंफॉर्मेशन ना फैलाएं। वो पाकिस्तान छोड़ गए हैं, मेरे पता से नहीं कब आते शर्त हैं। लगा लें, जितनी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पैसा लगाया, उनके कहने पे डायरेक्टर FIA लगा रहा, DG एंटी करप्शन लगा रहा, कोई काम पता नहीं था। आपने शुगर केस की एक FIR किसी तफ्तीशी को उसके इस्तेगासे का नहीं पता, उन्होंने कराया। यार वो कैसे जा सकते हैं, इमरान खान के सिंसियर दोस्त और एक रियल एस्टेट के टाइकॉन के असल उनका भी बेनिफिशियरी। वो आपने कोई लंदन से कोई फुटेज भी चलाई थी मुझे याद और भाईजान, मैंने तो जब वो एक महंगे तरीन होटल में थे, मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता कि मौजूदा हुकूमत शहबाज साहब की हो और वो बंदा जो 3 साल तक अरबों खरबों रुपए के कागजात शहनशाह अकबर लहराता रहो, या शहजाद अकबर या शहनशाह अकबर, मुझे नाम कन्फर्म नहीं है, मैं नाज़रीन से माजरत चाहता हूँ, वो मुल्क से चले गए। ये कैसे हो सकता है इमरान खान को ऐसे मुश्किल मौके पर वो छोड़ दे? उनकी खूबी थी, उन्होंने 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साबित कर दिया कि ये मेरे पास सबूत है, ये बंदा गया, मगर उसमें एक मक्खी भी नहीं पकड़ी जा सकी। तो हो सकता है आज रात अगर बकौल आपके गया, मुझे नहीं यकीन है, मैं कह रहा हूँ आपको, तो फिर हो सकता है बल्कि काजी साहब आप हमारे एजेंडे में भी है, तो वज़ीर साहब ने कहा कि जस्टिस काजी साहब का भी केस गलत बना है, मैं तो मेरा इसमें शामिल नहीं था। उन्होंने कहा वो इस तरह के लोगों ने बनाया, वो जो वज़ारत कानून फरूक साहब ने भी कह दिया, वज़ीर आज़म ने बनाया, फरूक उन्होंने बना के फरूक साहब ने भेजा था केस, तो उन्होंने कहा जी हमें फिर वो करना पड़ा, उसकी जिम्मेदारी भी वो नहीं ले रहे। नहीं, खान साहब जिम्मेदारी नहीं लेते, इलेक्शन कमीशन का भी चीफ कहते हैं मैंने लगाया, अब कहते हैं गाई साहब को भी मैंने लिखा, तो हुकूमत किसकी रही है 3.5 साल पाकिस्तान? हुकूमत उसी की रही है जिन्होंने, मतलब अभी बता रहे थे, जो जिन दोस्तों से दुकान पे जाके मिल खान साहब काबीना बनवाई है उन्होंने, भट्टी साहब बताया ना, जिम्मेदार आपने जिम्मेदारी लेनी कोई नहीं, अब आप कह रहे हैं मैंने रेफरेंस व्यू ऑफ रियलिटी होता है आपका, आपको इमरान खान याद आ जाता है, आप जो उंगली फड़ के आंदे हो हैं सर, वो उतर भूल जाता है। नहीं दसो ना, अच्छे बच्चे निकल गया थोड़ा आपको इमरान खान बुरा गलत का जिम्मेदारी तो ले, आपको वो आपने ठीक कहा, लेकिन ये जो वजीर आज़म बने हैं, जो इक़्तिदार में, ये तो कहते थे 2018 का इलेक्शन जाली है, फराड है, खलाई मखलूक ने कराया, एक दिन भी असम्बली नहीं चलनी चाहिए। क्या आप ये उन सारे अपने बयानात से माफी मांगेंगे, कहेंगे 25 जुलाई 2018 इलेक्शन शफाफ था, माइंड कर नहीं, जिससे इस्तीफा मांगा उन सबसे माफी मांगे, थोड़ी सी अखलाकियत भी है यार, हमसे गलती होती है, हम माफी मांग लेंगे। अगर ये शहजाद अकबर साहब ना गए हुए तो मैं माजरत करूंगा। अगर तुम्हारा दिल खुश होता है तो हम ये भी इमरान पे डाल देते हैं। नहीं, हुक्म करो, आप सही कह रहे हैं, इमरान ने इतने हालात खराब कर दी कि इनको, मैं कह रहा हूं हेल्प इमरान ने की है, मलक साहब ये मैं मानता हूं, हेल्प इमरान ने की है। गुजरारा जलसे की तकरीर आपको मरियम साहबा की, नवाज शरीफ साहब की, मौलाना साहब की याद है? अब क्या वजीर आज़म काबिल एहतराम शहबाज शरीफ साहब अपने भाई और भतीजे की खातिर उन लोगों से इस्तीफे लेंगे?
सिर्फ मुझे ये रहनुमाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सारी मुफाद की सियासत है। इसमें मैं समझता नून में कोई भी अगर गैरत हो तो उनको ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए, इस पर बहस नहीं। मगर मैं आपको एक खबर दे दूँ, जिस दिन ये गुजना वाला जलसा हुआ ना, किसी समझदार आदमी ने मियाँ साहब को समझाया कि पाजी आप इमरान को उनके आगे करें, आप खामोश कर दें। आप मुझे देखें, मरीम ने 6 महीने में को बात की है, नवाज शरीफ 8-9 महीने से को बोला है, तो ये बिल्कुल अपना ये सारा मैच फिक्स था, ये सारी गेम फिक्स थी। नून लीग की करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। नहीं, ये डू यू थिंक कि उन्होंने अपना बयानिया दफन कर दिया? वो बयानिया है कि वो वोट को इज्जत यार, कादी साहब किस बात में निकले थे? कादी साहब तुसी मरना है, अल्लाह को जानते नहीं है, झूठ बोलो तो तुम मर जाओ। आप यहां 35 दफा मैं क्लिप निकलवा लूंगा, आप कहते थे अगर इन्होंने ये बयानिया खत्म किया तो मुस्लिम लीग नून खत्म हो जाएगी। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू था। तो इमरान क्यों पॉपुलर हुआ? यार इमरान को छोड़े ना, पहले उसकी जवाब। ये गैप आप कहते थे कि ये असल में बयानिया है, इसने मुस्लिम लीग नून को जिंदा किया है, मोहतरमा मरियम साहिबा को लीडर बना दिया है। आप कहते थे गलत था, गलत साबित हुए हम गलत साबित नहीं। तो अब बयानिए पे शहबाज नवाज शरीफ दोहराएंगे इस बयानिए को, ये तो बता दें। बयानिया तो खत्म हो गया, बयानिया तो खत्म हो गया था। मैं कह रहा हूं भाई 18 के इलेक्शन के मुताबिक ये अरकान असम्बलियां मेरे भाई ये जो वुज़रा बने हैं ना उसी इलेक्शन में जीते थे। देखिए सच बोलते हैं, हमने अपनी कब्र में जाना। अच्छा ख्वाजा साहब नहीं जीते थे, उस ख्वाजा मेरी सुन लेना, बयानिया कब खत्म हुआ? इकबाल साहब कब फॉर द रिकॉर्ड मैं बात कर रहा हूं, ये बयानिया किस दिन खत्म हुआ था? जिस दिन आपने असेंबली में वोट दिया था, बयानिया खत्म हो गया था। अब आगे चले। पता नहीं कभी आप फिर किसी दिन आपको कोई बयानिया पसंद कादी साहब, मुझे किसी दिन कौन सी चीज पसंद आती है? या तो एक गलत काम है सबके लिए गलत है, एक अच्छा काम है सबके लिए अच्छा काम है। इमरान अच्छा या बुरा? मैंने 3.5 साल तनकीद की, अमेरिका के खिलाफ डटा, हुकूमत गुवा दी, रशिया का विजिट किया, मरासला आया, उसका मुकाबला किया। बैंक करप्सी में पाकिस्तान जो गया है वो जिक्र ही नहीं है। अच्छा ये जो आए हैं ना, अब मुझे बताएं, जब से ये आए हैं आज भी $2.3 बढ़ा। अब आप महंगाई की बात नहीं करते। हफ्ते में जादूगर भाई, जादूगर है वो, टाइम तो दें उसको कुछ। अच्छा कितने सदियां चाहिए? तो चले 2 महीने तो। अच्छा यार आप तो कह रहे थे 1 घंटे में सारा कुछ स्टोरी को ड्रैग करके रोक देते हैं। बड़ी साहब मेरा एक आपसे बड़ा इससे मुख्तलिफ हट के सवाल है, वो खतरनाक तो नहीं? खतरनाक क्योंकि इमरान खान ने कहा था मैं खतरनाक साबित होऊंगा। इस मुल्क की सबसे आला शख्सियत को किस शख्सियत ने कहा था कि अब अगर हमें हुकूमत मिले, जब हम जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले, तो हम नहीं लेंगे जो हम अशर करके जा रहे हैं? ये किन साहब ने कहा था? यार मुझे नहीं पता, आप कह देंगे मिफ्ता इस्माइल नाम था उनका। अच्छा, और मुल्क इमरान इस्माइल ने कहा था। और नहीं भाई मैं पागल नहीं हूं। अच्छा मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा। ओहो की चीज है यार, मुझे को रोजा लग रहा है। ओहो अच्छा। आज उन्होंने एक और भी बात की है कि वो हकीकत पसंदाना बजट बनाएंगे। आप मैं बहुत सी डिक्शनरियां खोल के बैठा हूं और इसके मतलब पे हम बात करेंगे, मगर बाद में ब्रेक है। नहीं पहले मलक साहब से पूछे रोजाना महंगाई कितनी, और दूसरी बात ये काम नहीं हुई। हमारे और प्यारे साथी वो भी आज कैबिनेट का हिस्सा बने हैं, जब ब्रेक से आएंगे मुशीर बने हैं जनाब पवन चौधरी साहब, उनके बारे में कुछ बात करेंगे। और फिर आखिर में हम बजट और जो माशी एक दुनिया बन रही है हमारे लिए वो किस किस्म की है, जिसे बहुत इग्नोर किया हमने पिछले दिनों में, उसको बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बड़ा क्लिप पॉपुलर हुआ है, पहले सोशल मीडिया पे था और अब हम देखते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चल रहा है। पवन चौधरी साहब बड़े मौजूद हमारे दोस्त भी हैं, उन्होंने कुछ उनके बारे में भट्टी साहब, तारड़ साहब क्या नाम है, भला सा नाम है उनका, वो जो साबिक सदर साहब के पता नहीं अजीज हैं कोई, अता तारड़ साहब ने अब ये मशीर बन गए हैं। पहले ये पीटीआई में थे और बड़े यानी पीटीआई के नौजवान अमूर के आज उन्होंने, जरा हम ये सुनाते हैं कि अता तारड़ साहब इनके बारे में माजी में क्या कह रहे थे, जो आज वजीर बने हैं, मुशीर बने। आई एम सॉरी, थैंक्स फॉर करेक्टिंग। पूरा जहान जानता है कि ओन चौधरी साहब जो लाहौर के और इस्लामाबाद की एलीट गैदरिंग्स में ड्रग्स सप्लाई करते हैं, उनको तो पंजाब काबीना में बिठाया हुआ है। क्या उनके खिलाफ भी कोई पर्चा कायम होगा? ये मैं आज मुतालबा रखना चाहता हूँ, और उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए और उनके घर की भी तलाशी ली जाए और उनका ब्लड टेस्ट भी करवाया जाए। तो इनका मुतालबा पूरा हुआ था उस वक्त, अब तो इनकी अपनी गवर्नमेंट है। वैसे कायद साहब मेरा ख्याल है ओन चौधरी साहब मौजूदा काबिल एहतराम शहबाज शरीफ साहब के एडवाइज़र बने हैं आज, तो मेरा ख्याल है तारा साहब को इतना संगीन इल्ज़ाम, मैं भी ओन चौधरी साहब को बहुत पुराना जानता हूँ, ये नहीं लगाना चाहिए, इन्हें माजरत करनी चाहिए। अब कम से कम ये मौजूदा इन्हीं के लीडर शहबाज शरीफ के एडवाइज़र बने हैं और शहबाज शरीफ बड़ा देखभाल के आदमियों का वो सेलेक्ट करते हैं, इस तेज़ी से नहीं करते। तो मेरा ख्याल है जितने सख्त लफ्ज़ मैंने इससे पहले सुना नहीं था, बदकिस्मती है, अता तारड़ साहब को ओन चौधरी से टीवी पे माजरत करनी चाहिए। देखें आप इख्तलाफ राय करें, उस वक़्त वो गालबन पीटीआई में से जबकि ये बात कर रहे हैं, ये कोई पुराना क्लिप है,
जब राना सनाउल्लाह साहब पर मुकदमा हुआ था। तो अब अगर सर शहबाज शरीफ साहब की ये चॉइस है, हाँ सही है, एडवाइजर तो उनकी मर्जी से बने हैं ना। ये वैसे जगीर तरीन साहब के कोटे में इनको लेके आए। तो हमारा लाहौर के रहने वाले गार्डन हमारा पुराना तल्लक है, इतने संगीन इल्जाम मेरा ख्याल है भट्टी साहब ये कहा जा रहा है अता ताड़न को माजरत करनी चाहिए। मेरे ख्याल बड़ी बेअसूली बात है। आप इस तरह किसी पे संगीन इल्जाम या से माफी मांगे या साबित करें, असूल तो ये बनता है। मगर इनकी जो मुझे साइंस समझ है, ये एक तो उन्होंने जंगीर तरीन साहब को कोटा पूरा किया क्योंकि उन्होंने इनका साथ दिया। दूसरा जो कहानी ये है कि ये खान साहब के बहुत ही करीब थे, जो खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है ना, मैं ये नहीं कोई इल्ज़ाम लगा रहा, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग के हो सकता है इनसे हमें ऐसी को मालूमात नहीं जिसको ये एक्सप्लॉइट करना देखिए करीब खान भी आ गई हैं, वो भी कादी साहब मलक साहब करीब थे या अनकरीब थे, मैं इसकी बात नहीं। मैं छोटी सी एक मिसाल दूं, छोटी सी जिस रात वज़ीर आज़म इमरान खान बने ना, उस रात अपने ये साहब ने को अपने बड़े करीबी दोस्तों को फ़ोन किया, यार मुबारक को सुबह वज़ीर आज़म इमरान खान बनने, आपने आना, मैंने आपका नाम लिखा है। और मज़े की बात है जब हल्फ़े वफादारी होने लगी इमरान खान की, तो आधा घंटा पहले ओन को मैसेज आ गया तुम अंदर नहीं आ सकते। अच्छा वैसे तो गुस्सा नहीं कर, बदकिस्मती है मैं उस ओथ टेकिंग में था जिसमें ये शामिल नहीं हो सके थे। उसके बाद तो मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि इमरान खान साहब बहुत मसरूफ़ हो गए, लेकिन उनकी ओथ टेकिंग में मैं था। गुजारिश ये है कि मुझे दुख हुआ है अता ताड़र साहब रीज़नेबल है, इतने नामुनासिब इल्ज़ाम किसी भी सियासतदान पर लगाना। उस वक्त वो जंगीर तरीन ग्रुप में थे, पीटीआई ग्रुप में थे या पीपल्स पार्टी में थे। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चॉइस है, ऑन चॉइस सब हमारे हम पुराने दोस्त हैं, जानने वाले दोस्त, अच्छे तलक है। नौजवानों के मूर के इनको माजरत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बताइए ईमान या साबित करें या साबित करें, सियासत में इख्तलाफ करें, ये झूठ बोल रहा है, ये पीटीआई का अच्छा बंदा नहीं है, नून लीग का नहीं है। ये देख रहे हैं इमरान साहब के राइट हैंड रहे हैं ये, बिल्कुल मैंने बताया ना, जाती उनके बड़े करीब रहे हैं। क्या उस प्लान सीधी गल करो यार, इमरान खान साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन करने के प्लान का हिस्सा तो नहीं है जो रियाम साहब भी आ गई और ये भी आ गई? मेरी खबर ये नहीं, मुझे ये नहीं पता। देखिए मैं किसी भी फैमिली के बारे में बात नहीं करूंगा। हम तो नहीं करेंगे भाई, यही करते हैं, लेकिन हमने कब किया आज तक? हमारी इतला है कि इमरान खान साहब को स्क्रू करने के लिए कमेटियाँ बनाती गई हैं, इनमें इनके करैक्टर को डैमेज करने की पूरी कोशिश की जाएगी, करप्शन के केसों को उछाला जाएगा, अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत इमरान खान की रास्ता रोकने का इस वक्त हुकूमत को और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रही कि उनके बारे में स्कैंडल लाएं। वो सही है गलत है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वो समझ रहे हैं इमरान जिस तेज़ी से पॉपुलर हो रहे हैं, अगर इस स्टेज पे उन्होंने कोई बड़ी कॉल दे दी तो पूरा मुल्क चौक हो सकता है। भट्टी साहब ये कर लेंगे इस तरीके से? ये तो पहले उनको एक इस तरीके जिस तरीके से निकाला उसका नतीजा आपने देख लिया। वैसे एक वीडियो भी हुई है रिलीज, आजकल एक और हुई है रिलीज, वो शुरू हो गया करैक्टर पे काम। नेगेटिव है, ऑडियो वीडियो का खेल खत्म होना चाहिए। हम सब घर में फैमिलियों वाले हमायत में नहीं है, मगर हम इंफॉर्मेशन ये मार्केट शुरू हो गई है। देखिए एक बिल्कुल झूठी और जाली जो वीडियो आई मोहम्मद जुबैर साहब की, क्या हुआ उनके करियर पे? क्या फर्क? कुछ नहीं पड़ा, मगर वो अफेक्ट सर फिर क्या सर उनकी फैमिली मुझे अच्छी तरह याद है, उनकी मिसेस की मुझे याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आंखों में आंसू थे, फैमिली तो बहुत जाती है। आप साइकोलॉजी नहीं इस तरह ह्यूमनली सोचें साहब, ये ऑडियो वीडियो का खेल खत्म होना चाहिए। हर एक के घर में माँ बहन बेटी बीवी है, हमें रिश्तों का एहतराम करना चाहिए। इख्तलाफ करे, स्कैंडल ना है, उस्मान बुज़ार के नहीं मिलते तो मुझसे रब्ता करे हमजा शहबाज, मैं 10 चीजें। अच्छा रिश्तों से एक बात अच्छी काजी साहब इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो नया कल्चर है ना, कैबिनेट से है कि वज़ीर आज़म बाप बेटा CM हो, तो उसमें जो मुर्तज़ा महमूद हैं, ये अपने हमारे जो मखदूम अहमद महमूद के बेटे हैं, उनको एक फेडरल मिनिस्टर बनाया, तो हो सकता है वो गवर्नर पंजाब बने। तो बाप बेटे का कल्चर आ रहा है। और एक और चीज़ पे भी काम हो रहा है हुकूमत के हल्कों में, ये काम कहाँ हो रहा है ये नहीं मैं आपको बता सकता। एक और आइडिया आ रहा है कि ऊपर मोनस लाई अपना अपोजिशन के हेड हो जाए और नीचे परवेज़ इलाही साहब आ जाए, वहाँ पे भी बाप बेटा आ जाए, इधर भी बाप बेटा आ जाए। तो अब नया एक फार्मूला आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बाप बेटे पाकिस्तान की खिदमत करें। के पास मुकाबले के पास तो सिर्फ 2 आदमी ऊपर मेरे उसमें सर खबर ये है कि इनका कोई कहते हैं ये जो अपना हुकूमत के हल्के अंदर वो कहते हैं 40 लोग इनडायरेक्टली कह रहे हैं हम 1-2 महीने में ये घुमाएंगे अपने इस्तीफे और इसमें से वापस आ जाएंगे, एक अपोजिशन बनाएंगे। मैं तो आपको खबर की डिटेल दे दूँ ना, 20 लोग तो पहले डिक्लेयर कर गए, वो कह रहे हैं हम 50 तक ले जाएंगे। तो मोनस ये आइडिया चल रहा है। मेरी सुन लेना आपकी ठीक है, वो तो 200 की भी अपोजिशन बना सकते हैं, इन्हें तो कोई नहीं रोक सकता, ये मुल्क में सब कुछ हो सकता है। लेकिन काजी साहब 127 बंदों की लिस्ट मैंने और उनमें से
लातदाद से बात की है, वो तो रिजाइन दे चुके हैं, कासिम सूरी अप्रूव कर चुके हैं। ये फिर इसका मतलब है आइन अगर कोई दूसरी पार्टी तोड़े आपका मुखालफ तो आर्टिकल 6 का मुर्तकब उसे फांसी दे दो। आप खुद आइन तोड़ो। पंजाब में भी जो हो रहा है गलत हो रहा है। जब सूरी साहब ने जो कबूल किए थे उसकी उन्हें नोटिफिकेशन नहीं किया, लेना किया ना, स्पीकर ने रफ्फर डाल दी। इसीलिए यही तो मैं खबर आपको दे रहा हूँ। अब प्लान ये है कि जो 130 या 127 जितने इस्तीफे हैं वो लीगली उनकी फिर कन्फ्यूजन हो गया ना, तो इसमें ये अंदर से काम कर रहे हैं उन लोगों पे। ये चाह रहे हैं कि उनमें से 40-50 निकाल के एक नई अपोजिशन बना दें, और ये आइडिया ला रहे हैं कि मोनस को आगे करके ना उसको अपोजिशन हेड बना दें। बड़ी साहब हम ना बचपन में ना बैंक खेलते थे जाली नोटों के साथ। उन्होंने कोई यही कर मेरा मतलब है कि तुसी 24 जमानती लाया और उन्होंने बिठा दिया अपोजिशन। भाई ये क्या है? देखिए कादी साहब, जवेद लतीफ़ साहब हमारे काबिल एहतराम हैं। मैं इनको भी कोई 20-22 साल से जानता हूँ, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा। 4 जीपे फिर ये इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने लग पड़े। मैंने अपने कुछ भाइयों से कहा था कि खुदा के वास्ते बाद आ जाए। अब ये देखें, पहले सीधा इस्तीफे मांग रहे थे इससे सख्त, अब आप कह रहे हैं कि इमरान खान से 4 जीपों ने आके गन पॉइंट पे, बादियुल नज़र में जो पहले इनके जुमले से लग रहा है, मैं नहीं कह रहा हरगिज़, जीपे आने पे लिए। तो काजी साहब व्हाट इज दिस यार, ये जमहूरियत है? फिर मैं आपकी इस जमहूरियत से इख्तिलाफ को नहीं, जो वो कह रहे हैं, अगर ये सच कह रहे हैं, अगर ये सच कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये किसी साजिश का हिस्सा थे। ये तो एडमिशन है बेसिकली, दिस इज द एडमिशन एंड इन्वॉल्विंग वेरी जो मोतबर हमारे इंस्टीट्यूशन है, इनसे तो पूछगिछ होनी चाहिए। भट्टी साहब देखिए, इस तरह खुद अपनी हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत आई नहीं, 4 जीपे आई थी तो लाया गया। मैं तो हैरान हूँ, हम सहाफ़ी छोटी सी बात करें तो हम पे इतराज़ कर देते हैं। ये जो मर्जी जिस अदारे में मर्जी जिसके मर्जी ज़ुबान इस्तेमाल कर लें, कहें 5 लोगों को बाहर फेंकेंगे, खलाई मखलूक ने इलेक्शन कराया, फ्रॉड है। ने भी तो ये स्टेटमेंट दी थी ना कि आज किसी कीमत खान ने भी किया तो गलत किया, जिसने गलत किया लॉ एनफोर्समेंट नहीं होनी, किसी ने आगे कानून किसी रियासती इदारे नहीं कराना। फिर भाई उनकी तैयारी करो कि इस तरीके से भेजा है, फिर मानो कि मरासला सच्चा था, हम मजबूर थे, हमारे पास चल रहे थे, हम अल्लाह को तो नाराज कर सकते हैं, अमेरिका को नहीं कर सकते। नौजुबिल्लाह इसमें आपने सुबह वो तो नहीं, ठहर जाना, आपका वज़ीर आज़म साबिक़ इमरान खान 100 दफ़ा कह चुका मेरे खिलाफ मरासला आया, सही है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में पेश किया गया, उसके मीटिंग मिनट्स अहम शख्सियात के अंदर है। मैं नहीं कह रहा, फवाद चौधरी सब कह चुके हैं, यहाँ तो वो गलत कह रहे हैं। यहाँ उसका एक सिंपल हल है कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 5-6 जज साहबान का बना दें, ताकि ये तो अगर किसी पे गद्दारी का लेबल गलत लग रहा है तो वो भी एक्सपोज हो, अगर कोई सही है तो उनको हो। ठीक है, आपने नुक्ता नज़र अपना दे दिया। आपने मुल्क चलाना है आइन और कानून के तहत कि या मैंने डिफ़ाइन करना है। मैं जो भी हूँ, मेरा नाम है, मुझे मेरी अदालत ने कहा कि सुबह 10 बजे आपने अदालत को अपना असेंबली में जाना है और वोटिंग करानी है, और 11 तक आपके 5 फेडरल मिनिस्टर, वज़ीर आज़म खुद कह चुका है कि दुनिया इधर से इधर मैं आज इलेक्शन नहीं कराऊंगा। व्हाट इज दिस? इसका जवाब आर्गूमेंट करूंगा आपकी बात, और अगर डिटेल करनी है, दुनिया में कोई अदालत ये नहीं कह सकती इसी वक्त कराओ। उन्होंने कहा था कल 10:30 बजे इजलास बुलाएं। आपके आइन में लिखा हुआ है आपने अदम एतमाद देनी है 14 दिन और 3 दिन बहस हो, उस पर बहस हो, या फिर आइन फाड़ दे और कहें कि आइन नहीं, अदालत ने ना वोटिंग कराएं 10 बजे, आप खोलें असेंबली वोटिंग कराएं। अदालत का हर हुक्म सर आंखों पर, जो अदम एतमाद एक आइनी तरीका है, आइनी तरीका ये अपोजिशन का हक था, अगर साजिश नहीं है बैरूनी, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन उसमें है जिस दिन मैंने अदम एतमाद बनाना, ये स्पीकर साहब हैं, 14 दिन के अंदर ये पाबंद है इजलास बनाने का, फिर 3 से 7 दिन में बहस करा के करना है। सही कह तो रहे हैं मेरे भाई, अगर 12 बजे बैठ के कोई रात को ये कह रहा है या सुबह कि कराओ इजलास बुलाओ, तो 3 दिन बहस तो करनी है, आखिर आर्गूमेंट तो करने हैं। मेरे खिलाफ आप अदम एतमाद ला रहे हैं, मेरे बंदों ने आर्गूमेंट तो करनी है। हाँ, अगर वो 3 दिन पूरे हो गए तो गलत थे, लेकिन इमरान खान साहब की मैं एडमायर नहीं रहा, अब उनका मैं ये कोई उनका मुद्दा नहीं रहा, उनकी पहले मैं समझ अच्छा सुने, वो तो ये लफ्ज कह रहे हैं, चलो छोड़ दो। चले मुझे एक बताया, मेरा एक सवाल है, उन्होंने एक सवाल उन्होंने बड़ा खूबसूरत किया है। उन्होंने कराची के गालबन जलसे में कहा कि मैं नहायत अदब एहतराम से अदालतों से गुजारिश करता हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दें कौन सा मैंने जुर्म करना था जो आपने 12 बजे अदालतें लगा ली। काश जुर्म से पहले हमारे इदारे एक्टिव हो जाए, काश मलक साहब ये पाकिस्तान जन्नत बन जाए।
चलें आप दोनों से मेरा सवाल है, ये जो पोर्टल जलसा का जवाब भी दिया काई कि हम साहब 24 थोड़ा घंटे- सा काई साहब से करंट बात करते हैं। खान साहब आप परसों लाहौर में जलसा भी करने लगे, आप दोनों कहाँ देखते हैं ये जलसे कहाँ लेके जाएंगे इमरान ये खान की जलसा सियासत को? लोगों को जो है जो वो अपना मीनार पाकिस्तान लेके जाएगा। नहीं थोड़ा सा पॉलिटिकली बताए ना, रहना भी मजाक करना देखिए, करो। जलसे से हुकूमतें नहीं जाती, जलसों से हुकूमत नहीं जाती। पीडीएम ने बहुत सारे जलसे किए थे। मेरी इतला है कि इमरान खान साहब ईद के बाद धरने की मुख्तलिफ शहरों को चौक करने की कॉल देंगे। अदरवाइज ये लाहौर के जलसे में आप कह रहे हैं? यहाँ इससे आगे पीछे कर लेंगे, अच्छा। लेकिन ये महीना आगे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि जो टेम्परेचर इस वक्त अवाम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। यहाँ मैं आपसे agree करता हूँ। ये हमारे नून लीग के भाई दोस्त कहते हैं। नहीं, मैं आपसे agree वो कर कह रहे रहा हैं हूँ। कि डिले किया तो काम खराब हो जाएगा, ये नैरेटिव बाया हो और एक चुका है। और भी बात, तो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च धरना और पूरे मुल्क में इस तरह का फैसला ना किया तो फिर 2-3 महीने में मेरा ख्याल है और अगर इसे- काई साहब इतनी जल्दी में क्यों है खान साहब? ये भी जरा बताएं। अगर इसे अनडेमोक्रेटिकली और आयरन हैंड के साथ क्रश करने की कोशिश की गई, अगर तो वो मैं हुकूमत की जानिब से आप कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसकी शिद्दत में मजीद इजाफा हो जाए। नहीं काई साहब, मुझे वो पॉइंट इतनी जल्दी में क्यों है खान साहब? बड़ी तेजी से नजर आ रहे हैं, एक्शन पे एक्शन, जलसे पे जलसा। आज उन्होंने नौजवानों की एक तंजीम भी बना दी है कि इकट्ठे हो जाएं, कल सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं। वाई हिज़ ने हरी? देखिए, हमने जो है बहुत सी तहरीकें देखी हैं। तारीख में 139 दिन और 38 दिन चली थी भुट्टो वाली तहरीक, तो उसी के अंदर आपने करना होता है। और उस 138 दिन की तहरीक में उस आमिर से, जिसका नाम सदर अयूब खान था, उससे इस्तीफ़ा भुट्टो की तहरीक ने ले लिया था। तो ये तहरीक का एक मोमेंटम होता है, उसको बना रहे हैं और अभी तक वो बड़ा ठीक खेल रहे हैं। पावर में वो बिल्कुल ठीक नहीं खेल रहे थे, मगर एज एन अपोजिशन लीडर जो है वो एक एक पता ठीक खेल रहे हैं। उसमें इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो फ़ौज की सपोर्ट कर रहे हैं एट लार्ज। मुख्तलिफ जो कैरेक्टर्स हैं उनको उन पर साथ इदारों को छेड़ भी तो रहे हैं, खाली फौज इदारों को नहीं, मैं अब थोड़ी सी इदारों को नहीं छेड़ रहे, कहीं ना कहीं छेड़ते भी हैं। नहीं, वो इदारों को कोई ये इस तरह नहीं कर रहे कि जनाब फलां भाईजान इस्तीफा दे दो। वो कहता है आप बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, ये इन सवालों के मुझे जवाब दे दें। प्रोड्यूसर साहब कहते हैं वो चला नहीं सकते जो बातें करते हैं। काई साहब, भट्टी साहब, आप देखते हैं क्या नसर देखते हैं? खान साहब ने कौन सी बात कहाँ ले जाएंगे ये पाकिस्तान? देखिए, खान साहब ने कौन सी बात की ऐसे कि जो आप चला नहीं सकते? कौन सी बात नहीं की? वो क्या उनसी बात की है? वो चुप बता देना। अच्छा जी मलक साहब, मेरी अपनी राय, अगर इमरान खान साहब ने 3 महीने ज़ाया किए तो इमरान खान का ये मुराल ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त हुकूमत के 5 आईनी एक्सपर्ट इमरान खान और उनकी टीम के खिलाफ मुकदमा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सुन ले खबर। इमरान खान साहब ने अगर माजी की तरह खुशामदियों का किया और इसको जल्दी शक्ल ना बनाई तो फिर इमरान खान कामयाब नहीं होंगे। उनके पास ये मेरा हाल है अप्रैल मैं इतना मई का बता दूं महीना कि है, अपोजिशन मई का। साबका अपोजिशन की हमाकत ने खान साहब की इस शख्सियत को तामीर किया है। एग्रीड। अब अगर वो मजीद हमाकत करेंगे, इसको इमरान को आप पोलिटिकली जो है फेज आउट कर सकते हैं। अच्छा, ऑपरेशन से नहीं कर फोर्स का इस्तेमाल ना करें। आप ये कह रहे हैं गिरफ्तार कर लें या मुकदमे बनाने से मजीद पॉपुलर होगा इमरान, ये आप कहना चाह रहे नेचुरली हैं? लोग इस वक्त एंग्री हैं, तो नाराज हैं। भट्टी साहब तो खबरें दे रहे हैं, वो बकायदा ग्रुप बैठ रहे हैं, काम हो रहा है, उनके करेक्टर भाई भी, मैं उनके कहता हूँ केसेस काम पे। तो हम पे भी बड़ा हुआ था और हो रहा है। मैं ये नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ नहीं, आप पे क्या काम हो ये रहा है? तरीका इस मुल्क के लिए एक ऐसे टाइम पे जिस वक्त के बहुत खौफनाक माशी बुरहान है और हकीकत पसंदाना बजट आ रहा वो बाद में है। हम बात हकीकत करेंगे। पसंदाना बजट बात कहाँ करेंगे, हमारे पास टाइम खत्म हो जाएगा। तो वो ऐसे वक्त ये में क्या होता है हकीकत पसंदाना बजट? ये एक क्या ब्रेक होता है, ब्रेक में आके हम बल्कि बाज इंतहाई बेज़रर लफ्ज़ जो हैं उनके कितने ज़ररसां और नुकसानदेह मतलब मानी और मफाहीम होते हैं आम आदमी और गरीब आदमी के लिए। हकीकत पसंदाना बजट क्या होगा, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, अब एक हकीकत पसंदाना बजट की नवीद दे रहे हैं जनाब मिफ्ताह इस्माइल साहब। आपको याद होगा कि जिस वक्त पिछली दफ़ा हफीज़ शेख साहब तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने कहा था कि हम एक ज़िम्मेदार कौम हैं। ज़िम्मेदार कौम का मतलब होता है कि आम आदमी को टैक्स दो। IMF और वर्ल्ड बैंक के जो बंदे यहाँ बैठे होते हैं वो कहते हैं साढ़े पैसे तो पहले एंड कर दो। वो जो बैठे होते हैं ना FPR में, वो जो वसूलियाँ करने आते हैं। फिर लोकल जो हमारे जो वज़ीर होते हैं वो एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही होते हैं। चलो भाई तुम बाकी कुछ कर लो अपना। हकीकत पसंदाना का मतलब क्या हम ये समझे, IMF की तरफ तो वो जा रहे हैं, IMF की तरफ जा रहे हैं तो IMF की कंडीशनैलिटीज़ होंगी और वही IMF की कंडीशनैलिटी जो 3.5 साल हमें और इस अवाम को कुचलती रही वो आप कुचलेंगी। तो चुनांचे होगा क्या कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन करेंगे आप, कुछ थोड़े बहुत पैसे इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को आपने अपीज़ करके अगर ले भी लिए जो आप बयानियाँ भेज रहे हैं तो उससे भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपके कर्जे में इजाफा करेगा और जब कर्जे में इजाफा करेगा तो अगले साल सूद में इजाफा होगा। तो क्या
ये कुछ स्ट्रेटजी आपके ख्याल में मिफ्ता ऐसी बना सकते हैं कि हम डेट ट्रैप से निकल सकें? ये तो अलादीन का चिराग से कर सकते हैं। जो मुझे समझ है वो आप वाली बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये सिंपली हम हमारे साथ हो क्या रहा है, इसमें पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी, ये करते क्या है, ये जो अपनी सिर्फ पॉलिटिकल फेम के लिए ना कि हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े बड़े गुड बॉय हैं, ये जो सब्सिडी देते हैं ना, ये बेसिकली बाहर से कर्जा ले लेते हैं। यानी कि मुझे आपने आज 1 रुपया दे के बड़ी मेहरबानी की कि ताहिर मलिक अपनी इफ्तारी कर लो, मैं आपको दुआएं दे दूँ, मगर आपने मेरे 10 रमज़ान के रोज़े का प्रेशर मेरे पे डाल दिया। करते क्या है, ये जो सब्सिडी या ये जो काम, अब 50 रुपये तो आपने सिर्फ पेट्रोल पे बढ़ाने हैं। फैक्ट ये है काजी साहब, सच ही है कि ये मुल्क इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ सस्टेन नहीं है। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है अगर मैं इस पर आपको ये हकीकत बताने का क्या करेंगे। दो इनके क्वेश्चन है, अगर ये सब्सिडीज़ कायम रखते हैं तो आपका जो कर्जा है ना यहाँ से यहाँ चला जाएगा, आगे हमारा सांस ख़त्म हुआ है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में बिजली की आपको पता है 2500 से ऊपर आप चलेंगे, 2500 अरब से ज़्यादा तो आपके IPPs खा जाते हैं। फिर आप अपने कर्जे और जो सूद देते हैं वो 3000 अरब है वो निकाल लें, और बाकी आप अगर डिफेंस निकाल लें को 1000 अरब, और बाकी आपको तकरीबन 1600 अरब आपको चाहिए मिनिस्ट्री चलाने के लिए। काजी साहब, आप पाकिस्तान के आम बंदे के लिए 1 रुपया नहीं आपके पास बचता। आप मुझे बताएं हकीकत बताना, बजट कहाँ से लाएंगे आप? मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ कि क्या जादू करेंगे आप? भट्टी साहब आप बताएं क्या जादू करेंगे ये? कि मलक साहब, आप खरबों ठरबों की बातें कर रहे हैं। अगर मिफ्ता इस्माइल साहब की गालबन किसी ने उन्हें सवाल किया था, उन्होंने कहा पता नहीं 2-4 अरब रुपया उनको प्रॉफिट हुआ। अगर तो मिफ्ता इस्माइल, वो ये कहा था कि आपकी बिजनेस में तो प्रॉफिट हुआ, आप कहते हैं अरबों में था प्रॉफिट, वो हजारों या लाखों में नहीं था। अगर मिफ्ता इस्माइल साहब अपनी कम्युनिटी के लिए बनाते हैं तो हकीकत पसंदाना होगा, लेकिन उस कौम का वो बजट बनाने जा रहे हैं, उस पाकिस्तान का जिसकी 98% पॉपुलेशन की इनकम 30,000 से कम है, क्या बजट बनाएंगे उसका? आप बिजली का यूनिट आज फिर प्रमोट कर रहे हैं, 4 रुपये बढ़ गया कर रहे हैं, तो आप हकीकत पसंदाना नहीं जालमाना बजट बनाएंगे हमारे लिए। हो सकता है एक खास जो एलीट क्लास तबका है, जो अशराफिया बदमाशिया है, अशराफिया है, जो खरबती हैं, उनके लिए वो हकीकत पसंदाना हो काजी साहब। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मजदूर की, किसान की, हारी की, जिसकी 15, 20, 25, 30, 50 हज़ार तक, लाख तक सैलरी है, उनके लिए भी तो कोई सोचो। क्या उनको जो आप सैलरी दे रहे हो उसमें वो बच्चे पढ़ा सकते हैं? साहब, मेरा एक आपसे सवाल आप मुझे बता दें, अगर 50 रुपये आप लीटर का पेट्रोल बढ़ाते हैं और यूनिट अगर आप 45 पे ले जाते हैं, फिर क्या किस तरह चलेंगे? अब आपने बात, आप इसका जवाब आपने कहा, और एक साफ़ी ने मुफ्ता इस्माइल साहब से पूछा कि जनाब आपकी तो इस साल की जो बैंक जो आपकी है जो आपका प्रॉफिट खाता वो तो अरबों में गया है। अब मुझे बताएं, समझे ये मैं हूँ, मुझे अगर अरबों का प्रॉफिट हो रहा है और मैं अरबों कमा रहा हूँ और मैंने बजट गरीब आदमी का बनाना है, मेरा क्या ताल्लुक है गरीब आदमी से? एक बजट, मैं उस इकोनॉमिक रियलिटी का हिस्सा ही नहीं हूँ। मुझे ये पता है, यही नहीं पता, मैं ये जानता ही नहीं हूँ कि एक ट्रीटेबल डिजीज से एक बच्चा जब बाप के सामने मरता है तो उस बाप पे क्या गुजरती है। ये शाम को जब ईद पे देखता है कि यार मैंने बच्चे को नए कपड़े नहीं दिए, उस दर्द से गुजरे हैं ये किसी और दुनिया के बासी हैं, हम किसी और दुनिया के बासी हैं। इमरान साहब, अच्छा मैं एक अर्ज करूं, सोशल मीडिया में मैं बहुत कम देखता हूं और आपको दोनों को पता है, मेरी तो मैं अपना बोर्ड था, सोशल मीडिया पे बड़े गलीज ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, खुदारा इसको रोके, ये फौज भी मेरी है, ये अदालतें भी मेरी है, ये पॉलिटिशियन भी मेरे हैं। ब्लो दी बेल्ट गाली देने का किसी को हक नहीं होना चाहिए। किसी के बारे में भी नाजेबा अल्फाज करने वालों को रोको। काजी साहब, हमारी नई जनरेशन बहुत गंदगी की तरफ जा रही है। इतने इतने गंदे, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब साहब कह रहे हैं, इतने गलीज ट्रेंड, इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि हम अपने घरों में वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हुकूमत खुदा के वास्ते जाग जाए, क्रॉस दी बोर्ड, जो अदारों को बदनाम करे या पॉलिटिशियन को भी गाली दे रहा है, उल्टा लटकाएं। जो हमारे रिपोर्टर जाते हैं ना किसी पॉलिटिकल फंक्शन पे, मैं इस मतलब नाम नहीं लेते, अगर आप किसी पॉलिटिकल फंक्शन में चले गए, मैं तो कोई पार्टी मुझे पसंद करती, जो मुझे पसंद नहीं करती, वहां उनको बैठने नहीं देते, इफ्तारी नहीं करने देते, मारपीट शुरू हो गई है। पॉलिटिकली भी हम उसमें हमें भी सहाफ़ियों को चाहिए, हम किसी भी एक पार्टी का तर्जमान ना बने, हमारा काम अच्छा भाई, एक ईमानदारी से राय देना, लेकिन टाइम का मैं गंद खत्म होना चाहिए सोशल मीडिया किसी के बारे में। सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, किसी साफ़ी के घर के बाहर जो है ना मुजाहरा किया जाए, उसके जो भी नज़रियात हों, उसकी फैमिली के, और भी आप ज़बानी तौर पर इख्तलाफ करें। और आज बड़ी अच्छी बात है, वज़ीर इत्तलात साहब ने कहा है
कि आपने जो है वो किसी पे क्रैक डाउन और ज्यादती नहीं करेंगे। बेहतर है कि ना करें, ये आपके लिए भी बेहतर होगा, मुल्क के लिए भी बेहतर होगा। इसलिए और जो है वो भी साफियों के घरों से दूर रहें और अपनी लड़ाई जमहूरी तौर पर लड़ें और जमहूरी अंदाज में लड़ें। इजाज़त दें, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।